अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू में खुश आमदीद। नाज़रीन, गुफ्तगू में आज हम बात करेंगे सैरिश खान से। सैरिश खान का तारुफ मेरे साथ कहाँ से हुआ? हमारे एक कॉमन दोस्त हैं जिनका नाम है फरनूद आलिम और बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल से शुरू करते हैं। फरनूद आलम लिखते हैं कि शायद 2017 का सन था। अटक ऑयल रिफाइनरी के पीछे कोठा कलां की एक तंग गली से गुजरते हुए हम छोटे से एक फ्लैट में दाखिल हुए। सैरिश ने कहा, ये फरीजा स्कूल है, ये 17 बच्चे हैं, इनकी माएँ घरों में काम करती हैं, हम इन्हें तालीम दे रहे हैं, इनकी फीस क्या है? ये हमें अपना वक्त देते हैं, यही इनकी फीस है। मैं घबरा सा गया, ये अमेरिका पलट लड़की है, इसको अभी हालात का अंदाजा नहीं। वसाइल चाहिए और बहुत सारा वक्त। 2-4 टकरें लगेंगी तो महाराष्ट्र की सावित्री बाई फले बनने का बुखार उतर जाएगा। मगर हमें क्या? हमें फीता काटने को कहा गया, हमने फीता काट दिया। अब 2024 का साल है। गाड़ी इसी ऑयल रिफाइनरी के पीछे से गुजर कर कोठा कलां की तरफ बढ़ रही है। वही तंग तारीख गली है, मगर हम इस छोटे से फ्लैट से आगे निकल गए। मुझे अच्छी से याद है कि फ्लैट गली के बिल्कुल बीचों बीच कहीं था, मगर गली तो खत्म हो रही है और गली खत्म हो गई। लाल ईंट वाली बड़ी सी एक इमारत का दरवाजा खुलता है, आते में बच्चे ही बच्चे हैं और लोग ही लोग हैं। सरश कहती है, ये फरीजा स्कूल है, ये 220 बच्चे हैं, ये सारे इन बच्चों के वालिदैन हैं। मैं हैरान और सरगर्दा हूँ, ये सब कैसे हुआ? इतने कम वक्त में कैसे हुआ? इतने मुश्किल हालात में कैसे हुआ? कैसे मतलब कैसे? इमारत का किराया कितना है? खामोशी। बच्चों की फीस क्या है? वही पुरानी फीस है, कोई इजाफा नहीं किया। ये अपना वक्त देते हैं, यही फीस है, ये फीस हम माफ नहीं करते। वालदेन अपने तासरात का इजहार करना चाहें तो माइक हाजिर है। नाज़रीन, सबसे इम्पोर्टेंट बात, उलझी हुई दाढ़ी वाला एक मेहनत कश, टोपी सीधा करता हुआ खड़ा, हाथ में हल्का हल्का सा लर्जा था, जुबान साथ नहीं दे रही थी, जैसे खुद को कोस रहा हो। मुझे किसने कहा खड़ा होने को? अब मैं क्या बोलूं? कहता है, मेरा एक सवाल है, मेरा बच्चा दिल का मरीज है, कितनी ही तकलीफ में हो स्कूल पहुंचता है। आप लोग ऐसा क्या करते हैं जो मेरा बच्चा इतनी तकलीफ में होते हुए भी स्कूल पहुंचता है? तो आज हम सैरिश खान से पूछते हैं कि सैरिश खान लोग ऐसा क्या करते हैं कि बच्चा तकलीफ में होते हुए भी स्कूल पहुंचता है? सैरिश, वेलकम टू द गुफ्तगू। बहुत अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। वालेकुम नहीं, सलाम। बहुत शुक्रिया आपने बहुत शुक्रिया। अपने जो है ये प्लेटफ़ॉर्म से मुझे दावत दी कि मैं फ़रीज़ा पर आपसे बात कर सकूँ। अम, बहुत शुक्रिया सैरिश। यू आर जनरस इनफ। मुझे पता है कि आप बहुत मसरूफ हैं। आप 220 बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी अप्रिशिएट यू एट एट फर्स्ट प्लेस कि आप एक अमेरिका से जाके वहाँ 220 बच्चों का और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, तो ये बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है मेरे लिए। लेकिन ये मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, मैं अमेरिका से नहीं, मैं पाकिस्तान से पढ़ने वहाँ गई थी अंडरग्रेड करने डिपॉय यूनिवर्सिटी में, सही। पॉलिटिकल साइंस में। और फिर मैं सही। ऑब्वियसली अपने वतन आई वापस। लेकिन ऑब्वियसली मेरे कुछ और गोल्स थे जिस पे हम आगे जाके बात कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि आई गेस ये कहना वो होता है ना 5 साल कोई बंदा बाहर रह ले, तो वो उस मुल्क का तो नहीं हो जाता। नहीं, लेकिन जी। सैरिश, ठीक ठीक आप ठीक कह रही हैं। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो अमूमी राय ये है या अमूमी मजाज ये है, वो ये है कि आप अमेरिका गए पढ़ने के लिए, 5 साल आपने वहां पढ़ा, फिर 1 साल के लिए वापस आए, आपके पास वीजा होता है, आपने वहां कनेक्शंस बनाए होते हैं और फिर देन यू आर अमेरिकन अगेन, राइट? ये एक अमूमी मजाज है उस सोसाइटी का, और बहुत पता कम नहीं, लोग ऐसे होते हैं। कभी इस तरह सोचा ही नहीं, सो मैं ये कह नहीं सकती कि क्या ये मुश्किल है या आसान है। ऑब्वियसली मेरी दोस्तें जो मेरे हम्म। साथ गई थीं, वो वहाँ पर मोस्टली वहाँ पर सेटल्ड हैं। और अगर मैं देखूँ, हम्म। रिफ्लेक्ट बैक करूँ, तो शायद हमारा जो हाई स्कूल से जिस हाई स्कूल से मैंने पढ़ा है, हम्म। वहाँ से हम्म। मेजॉरिटी जो होगी वो शायद वहीं पर ही है। शायद 1-2 लोग होंगे जो वापस इस मुल्क में हैं। और मैं जब आप ये बात कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि कौन है मेरे साथ जो अम, हाँ, 1-2 लोग हैं। चलें, एटलीस्ट मैं 1-2 तो लोगों के बारे में सोच के खुश हो रही हूँ कि वो यहाँ पर हम्म। काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो सही। अच्छा सैरिश, मुझे फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपका ये इनिशिएटिव जो है फरीजा स्कूल, इस पे ये इसकी मोटिवेशन कैसे आई आपको और किस तरह आपने स्टार्ट किया? कहाँ से शुरू हुआ ये? एक्चुअली इसकी मोटिवेशन का ना मैं कोई फाइन लाइन नहीं बता सकती
कि ये मोटिवेशन कहाँ से आई, क्योंकि उसकी एक पूरी हिस्ट्री है। मैं ऑब्वियसली उसकी कि कैसे स्टार्ट हुई मैं बता सकती हूँ, लेकिन मोटिवेशन का है जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक अगर मैं अपने बचपन में रिफ्लेक्ट करूँ तो मुझे लाइक फील होता है कि मेरी जो मेमोरीज में जो सबसे डोमिनेंट आई थिंक शायद 70 से 60 टू 70% जो मेरी डोमिनेंट थॉट्स मुझे अभी भी याद हैं। कुछ ऑब्वियसली मैंने सप्रेस कर लिए होंगे, लेकिन जो डोमिनेंट थॉट्स मुझे आज तक याद हैं, उनका ताल्लुक ये है कि मैं अपने एलैबोरेट प्लान्स अपने दिमाग में बना रही हूँ, लोगों की हालात इधर-उधर देख के, और मैं ये कह रही हूँ कि उस वक़्त ये एक ख़्याल था, क्योंकि ऑब्वियसली आप बच्चे होते हो, तो आपका बचपन में ये ख़्याल होता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी और मैं अमीर हो जाऊँगी, तो मैं हम्म, ऑर्फनेज बनाऊँगी, मैं स्कूल्स बनाऊँगी, मैं एक ओल्ड होम सेंटर और इस तरह की चीज़ बनाऊँगी। सो हमेशा से, और मेरी जो दोस्तें हैं जो स्पेशली जो फ़रीज़ा की भी कोर टीम है, मुझे याद है स्पेशली जो मेरी एक दोस्त है एमन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ 5th क्लास से 5th ऑनवर्ड से पढ़ रही थी। हमारी जिस डिस्कशंस के ऊपर हीटेड डिस्कशंस होती थी, और एमन का काफ़ी चीज़ों पे डिफरेंट राय होती थी, मेरी काफ़ी डिफरेंट राय होती थी। वो थे सोशल इश्यूज़। लाइक तो मुझे याद है जो एक मतलब थॉट में मैं आप को बताऊँ कि मतलब एक एक चीज़ पे हमारी इतनी हीटेड डिस्कशन हुई। एक जो आई थिंक तस्वीर आई थी, वो जो फोटोग्राफर ने खींची थी, वेयर देयर वाज़ दिस सोमालियन किड, आई थिंक इट वाज़ सोमालियन किड और इट वाज़ एन yeah, अफ्रीकन किड हू वाज़ अबाउट टू डाई एंड देयर वाज़ अ वल्चर सिटिंग नेक्स्ट टू yes, इट, एंड yeah, फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची हो रही हो। अच्छा, हम लोग इसकी जो एथिक्स है ना, इसके ऊपर डिस्कशन क्लास 6th में मैं आपको बता रही हूँ कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, एंड मेरी दोस्त एमन का बिलीफ है कि सरिश ये गलत है, फोटोग्राफर ने उस बच्चे को सेव क्यों नहीं किया, और मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि शायद उसने तस्वीर खींची हो, और क्योंकि उस वक्त मुझे लगता है कि इतना इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, आई वंडर व्हाई आई डिडंट डू द रिसर्च आफ्टरवर्ड्स, बट मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि शायद उसने तस्वीर खींची हो, और हाउ डू यू नो कि उसने आगे बच्चे को नहीं सेव किया होगा। But I did सही, not find a problem with the picture itself because I thought it was just there to sort of like like raise awareness about hunger. बट इस चीज के ऊपर हम लोग काफी एक दो दिन बहस करते रहे और हमारा कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। सो एक तो ये चीज कि मेरी मोटिवेशन जो है, आई डोंट नो कि इफ इट वाज अ मोटिवेशन, बट इट वाज अ पार्ट ऑफ मी, इट हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी सिंस चाइल्डहुड। अब सही, ये जो थॉट्स हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे पेरेंट्स से आई हैं। आई बिलीव कि इट इज सोली जो खुदा ताला जो होते हैं, उन्होंने जो आपकी नेचर बनाई होती है, उस मेरी नेचर मिजाज में शायद ये चीज थी डोमिनेंट। और एक और चीज जो आई थिंक व्हिच वाज अ वेरी गाइडिंग फैक्टर फॉर मी वाज दैट माय मदर इज एन एम्पैथ, वो बहुत ही रहमदिल हैं, और मैंने उनको बहुत अच्छी, मतलब मैंने माँ को बड़े गेस्चर्स लोगों को मदद करते हुए नहीं देखा। शी यूज्ड टू जस्ट लाइक सही, हेल्प अराउंड इन अ वेरी स्मॉल वे, मीनिंग कि उन्होंने अच्छी तरीके से जो घर में खातून है उनको के साथ अच्छा तरीके से बात करी, उनको इक्वल ट्रीट करी, उनके उनके साथ बर्तन, ये हमारा एक अमूमी रवैया है, उनके अंदर मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कभी इस तरह की हरकत नहीं की कि अगर कोई हमारे घर में जो खातून काम करती है, वो अगर बीमार हो गई है, गाँव चली गई है 10-20 दिन के लिए, तो जी आप उसकी तनख्वाही काट दो, जो एक अमूमी रवैया पाकिस्तान में पाया जाता है। And I think her value system, God given nature, as well as this friend circle and that I had, ये सारा कुछ मिल मिला के जो है शायद इस मोटिवेशन जो फरीजा है, और एग्जैक्टली फरीजा कैसे स्टार्ट हुआ वो तो मैं उस पर हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन जो है आई थिंक इट ऑलवेज एग्जिस्टेड। और एक और मैं चीज कहूंगी, एंड आई डोंट वांट टू डाउन प्ले इट, मतलब मैं ये चीज इसको मतलब इसकी भी बहुत इक्वली इम्पोर्टेंस है। जब मैं हाई सही, स्कूल में, जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे एंड वी वेंट, मतलब मुझे स्कॉलरशिप मिली एंड आई वेंट टू डिपॉय यूनिवर्सिटी इंडियाना में जो थी, वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा जो है लाइक आई थिंक नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ चीज़ों के बारे में। मैं गई प्री इंजीनियरिंग करने थी, एंड द मोमेंट आई अटेंडेड अ पॉलिटिकल साइंस कोर्स, इवन दो आई न्यू कि आई हैड अ सोशल साइंस सॉर्ट ऑफ लाइक बैकग्राउंड, बट क्योंकि मैं हाई स्कूल तक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, सो आई नेवर थॉट अबाउट कि ये मैंने कभी ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बट बिकॉज आई टुक दिस सब्जेक्ट, मैंने एक सब्जेक्ट लिया एंड आई वाज लाइक आई सेड कि भाई मैंने यही पढ़ना है। एंड देन दूसरे उसके बाद मैंने एक जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट रखा,
और मैंने फिर कहा मैंने पॉलिटिकल साइंस भी नहीं, मैंने बस एंथ्रोपोलॉजी, लाइक आई वांट टू स्टडी कल्चर्स, आई वांट टू लाइक मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनको स्टडी करना चाहती हूँ, जो कि आज भी मेरे में वो गोल एग्जिस्ट करता है. सो आई थिंक मल्टीपल फैक्टर लेड टू दिस पॉइंट. एंड बट बट जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ये गॉड गिवन नेचर है. ये ऐसा नहीं है कि आई कॉन्शियसली मैंने कोई सोच समझ के चीज करने की कोशिश की. अगर मैंने सोच समझ के कोशिश की होती तो मैं काफी चीजें उसकी बता सकती थी कि जो जो मुश्किलात आती शायद मैं घबरा जाती, क्योंकि मैंने सोच समझ के स्टार्ट नहीं किया. और आज तक मैं फरीजा के बारे में मैं उसको गाइड करती हूँ, बट आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट. मैं ये सोचती हूँ कि फरीजा जो है एक खुदा का काम है, एंड खुदा ने मेरे ही थ्रू शायद करवाना था, मुझे ही एक लाइक एक मीडियम बना के. एंड आई डोंट नो, मतलब आई बीन ब्लेस्ड, और आई बीन ब्लेस्ड टू हैव द पेरेंट्स दैट आई हैव. मतलब मेरे वालिदैन जो थे, जो मेरे अभी हस्बैंड हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, उन सारों की जो एक सपोर्ट की वजह से भी एक आई थिंक फरीजा कुड हैपन. एंड मैं कंसिस्टेंटली 8 साल से ये फरीजा इसलिए चला सकती हूँ. अगर अब आप पूछना चाहें कि फरीजा एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे हुआ, तो देन आई कैन लाइक elaborate on that. Yeah, means go ahead please. So when I जब आपने जिस टाइम बात की 2013 में, मतलब मैंने डिपॉय यूनिवर्सिटी एंड सोएस में एक स्टडी अब्रॉड भी किया. मेरा बिल्कुल प्लान था, मतलब जब मैंने सीनियर ईयर में थी तो ये बात है 2012 टू 2013 में, मई 2013 में मैं ग्रेजुएट हुई. एंड उस वक्त तो फॉर श्योर मतलब माय गोल वाज कि मैंने पीएचडी करनी है एंथ्रोपोलॉजी में. मैंने एक बड़ी सी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है एंथ्रोपोलॉजी. मैंने पाकिस्तानी को मैंने ऑब्वियसली एक स्टडी करना है इस लाइक इसी रीजन को. एंड आई रिमेंबर कि मेरी जो मोटिवेशन थी, मेरी प्रोफेसर मोना बान जो थी, शी यूज्ड टू से टेल मी कि सर जितने इंडिया के चप्पे चप्पे पे इतने ज्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, पाकिस्तान में पूरी जगह में इतने ज्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट इतने काम नहीं कर रहे. सो आई थिंक, आई मीन ऑब्वियसली शी वाज अ ब्रिलियंट प्रोफेसर, अ ग्रेट मेंटर. सो ये जो चीज है, एंड studying through her, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एंथ्रोपोलॉजी. सो द गोल वाज कि पाकिस्तान आना है, रिसर्च एरिया आइडेंटिफाई करना है, एंड रिसर्च प्रपोजल लिखना है, एंड देन पीएचडी के लिए अप्लाई करना है. सो ये गोल था. लेकिन ये हुआ कि जब मैं पाकिस्तान आई एंड मैं ये काम करी थी, आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं कौन सा रिसर्च प्रपोजल किस एरिया पे काम करूं. एंड मुझे एक एरिया तो मिल गया. आई वांटेड टू स्टडी में क्रिश्चियन मार्जिनलाइजेशन जो है पाकिस्तान में, उसको स्टडी करना चाहती थी. और क्रिश्चियन मार्जिनलाइजेशन को जब मैं स्टडी कर रही थी, ऑब्वियसली ये चीज़ों को फाइंड आउट करना, लिटरेचर रिव्यू करना, तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है. और स्टडी कर रहे हो आप और ये सारा कुछ कर रहे हो, तो वो साइड पे जो है एक दफ़ा हमारी डिस्कशन हो रही थी मेरी मदर और मेरी. ये बात है 2015 की. एंड मेरी मदर की मामा ने कहा कि सरिश यार ये ज़कात के पैसे हैं, किसको दे, एंड कौन है जो हमारे अराउंड है जो ज़रूरतमंद है. एंड व्हेन शी सेड दैट ना, मैंने ऐसे ही, आई रिमेंबर कि इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक लाइक ओवर द ब्रेकफास्ट आई सेड कि मामा हम लोग इस ज़कात से हम लोग किसी को तालीम क्यों नहीं देते. एंड शी सेड कि यार ये उन्होंने सोचा उसके ऊपर, उन्होंने थोड़ा सा कहा कि शायद ये मुश्किल हो, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है. मैंने कहा नहीं, क्या आसान नहीं है मामा, ये सामने एक स्कूल है, हम मतलब पढ़ा लेंगे किसी को भी. अब ये चीज़ मैंने वैसे ही बोली. एंड यही मैं जो कहती हूँ कि खुदा की वजह से फरीजा है, और मुझे कोई अपने ऊपर कोई जो है कोई भी घमंड नहीं है, प्राउड नहीं हूँ कि ये जो है ना मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि ये काम आप अपनी तरफ से कर ही नहीं सकते. अगले दिन ही सोचें, जिस पिछले दिन हम बात कर रहे थे, अगले दिन मामा ने हमारे घर में खातून एक नई औरत रखी, मतलब वो चली गई होंगी, तो हाउस हेल्प जो रखी, वो आई नहीं थी, मुल्तान से आई नहीं थी, सराइकी स्पीकिंग थी. और वो उनके 3 बच्चे हमारे वरांडा में खेल रहे. एंड सुबह जब मैं उठी हूँ लाइक स्टडी करने के लिए, तो एकदम मुझे नजर आए 3 बच्चे. एंड समहाउ आई जस्ट न्यू कि दिस इज समथिंग दैट गॉड वांट्स, के मतलब वरना इतना कैसे इत्तेफाक हो सकता है. सो फिर हम लोगों ने मैंने उन खातून जो है उनसे पूछा कि वो बच्चे स्कूल गोइंग एज थे. एक का उम्र 4 साल थी, एक की 6 साल थी, एक की 7 साल थी, कुछ इसी तरह का गैप था. और मुझे आज भी उनके बच्चों के नाम है याद है, शरीना,
उस्मान एंड अकील। उसका एक्चुअली नाम उस्मान नहीं था, उसका नाम असल में अस्कीर था। जब माँ उनको मेरी मदर जब गईं उनको एडमिशन करवाने में, साथ प्राइवेट लोअर मिडिल क्लास लोअर मिडिल टियर स्कूल था, उधर करवाने गई, तो जब उन्होंने कहा अक्सीर, तो उनको समझ ही नहीं आया मेरी मदर को, तो उन्होंने कहा कि जी उस्मान लिखवा दो, तो अब उसका नाम ऑब्वियसली उस्मान है। दैट्स सो स्वीट, राइट। तो बस हम लोगों ने बस ये किया कि हम लोगों ने उन 3 बच्चों को बस पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और शाम ये होता था कि ऑब्वियसली उन बच्चों को काम करवाने के लिए, बिकॉज़ माय मॉम हैड आल्सो रिटायर्ड, मेरी मदर जो है पाकिस्तान में भी एंड बाहर भी सर्व करके आई। उनका नर्सिंग प्रोफ़ेशन से ताल्लुक था, तो वो जब रिटायर्ड थी, तो वो 3 बच्चों को वो जी अपनी फुर्सत में उन्हीं 3 बच्चों को आफ्टरनून में ट्यूशन्स पढ़ा रही थी। अब मैं जब ऑब्वियसली स्टडी करके अपने कमरे से निकलती थी और मैं उनका होमवर्क चेक कर रही हूँ और उन बच्चों की एक्साइटमेंट, मुझे आज तक याद है शरीना की कॉपी होमवर्क की, जिसमें उसने कलर किया हुआ है। उसने कोई चीज़ कोई पेज छोड़ा ही नहीं है, उस सारे पेज को इसने कलर कर दिया। सो होमवर्क किया और उसके ऊपर कलर कर दिए सारे के सारे। सो दे वर सो हुँ, एक्साइटेड, एंड मुझे आज तक शरीना, उस्मान, अकील की राइटिंग याद है, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। वो इतने ज़्यादा इस चीज़ से दिलचस्पी दिखा रहे थे कि वो घर ही नहीं जाते थे। अब माँ ने काम करवा दिया उनको 3-4 अच्छा, घंटे, तो मम्मा कहती थी कि अच्छा चलो जी घर जाओ। वो जी वो घर ही नहीं जाते थे, वो यहीं पर ही मतलब हैंग आउट कर रहे थे। अच्छा, और दूसरा ये चीज़ कैसे बढ़ी, इसमें भी एक फैक्टर ये है कि अब जब हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराउंड 2016 के अगस्त के अराउंड ली, तो जो ये बहू थी और जो उनकी सास मतलब इनकी जो सास थी, जो मैं हमारे घर में खातून काम करती थी, उनकी सास आ गई। और वो एक तरह से कॉम्पिटिशन के तौर पे उन्होंने कहा कि आप मेरे बहू के 3 बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे नहीं पढ़ा रहे, और उनके भी बच्चे इसी तरह की छोटी बहुत से छोटे भी थे। मैंने उन्हें कहा बाजी सही। मतलब मेरी यही गुंजाइश है, लेकिन उसने इतना परसिस्ट किया, एंड देन आई रियलाइज़ कि यार मतलब व्हाई नॉट आई आस्क। मुझे पता है कि मेरी दोस्त एमन, मेरी दोस्त फातिमा, मेरी दोस्त इसरा, मेरे जो दोस्त हैं साद भाई, इन लोगों से अगर मैं कहती हूँ कि एक-एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो व्हाई वुडन्ट दे? बिकॉज़ वो भी इसी तरह के शौक रखते हैं। उनके पास उस तरीके से शायद वक़्त नहीं है, और वो हैं भी मुल्क से बाहर, तो ज़्यादातर उस वक़्त मुल्क से बाहर थे, 2 जो मुल्क से बाहर थे और 2 पाकिस्तान में थे, तो उनका जो है हम लोगों ने जो है वो करना स्टार्ट किया, पढ़ाना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो ग्रो करके आस्ता-आस्ता 20 किड्स इन 2016, एंड देन 17 जी। 2017 में ये हुआ, जो मुझे रेजिस्टेंस आई, जिसकी वजह से मैंने लार्जर सेटअप का सोचा। 2017 में क्योंकि इन बच्चों की उम्र जो है ना, मतलब ये जो 3 थे, शरीना, उस्मान, अकील, ये तो स्कूल जाने के काबिल थे, मतलब इनकी उम्र जो है प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप जैसी ही थी। जो उनके बहू के बच्चे थे, इन्हीं खातून की जो सास के बच्चे थे, वो कोई 11 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 9 साल का है। अब पहले तो उन्हें स्कूल ने बिठा लिया क्योंकि उन्हें फ़ी थी और एडमिशन का ये। बाद में जब उनको हफ्ते के अंदर-अंदर ही उनको मसाइल आना स्टार्ट हो गए। वो मुझे ये कंप्लेन करने लग गईं कि यार ये बच्चे किस तरीके से आते हैं, ये बच्चे इनके बाल देखें। मुझे आज तक याद है, देयर वाज़ अ वेरी कॉन्डेस्सेंडिंग कमेंट शी सेड इस बच्चे की बाल देखें, इसकी हालत देखें। मतलब ये क्या है? अब हम लोग इवन सर्फ दे रहे हैं, हुँ, लेकिन ऑब्वियसली जो माँ मसरूफ़ है, उसके पास उसने संडे के संडे ही धुलाई करनी है, और उसके पास लंच नहीं है, और उसके पास पेंसिल नहीं है, तो ये बच्चे पेंसिल भी शायद इधर-उधर कर लें, ये किसी का लंच भी खा लें। उन्हें जब ये प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हुए, और उन्होंने मुझे एक बच्चे के लिए कहा, जो हमारे लोकल वहाँ पर एक कारी साहब थे, उनके छोटे भाई थे। वो भी 12 साल के थे, तो वो प्ले ग्रुप नर्सरी में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो है ना इनको क्लास 3 में डाल दूँ, तो मैंने कहा क्या आप क्या बात कर रही हैं? क्लास ये ये प्ले ग्रुप नर्सरी के लायक है। तो वो नर्सरी में जब बैठा, तो जो है उन्होंने मुझे ये कहा, जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुए, तो उन्होंने कहा 3-4 महीने के बाद ही, कि आप ऐसा करें यहाँ से बच्चे ना अपने उठा लें। एंड एक और चीज़ उन्होंने की, एक उससे पहले भी जो मैं उनके पास गई, वो ये हुआ कि जो उस्मान था, जो से जो छोटा अकील था, वो और रिज़वान, वो जी स्कूल नहीं जा रहे। जब मुझे शरीना से पता चला क्यों जी उन्हें टीचर ने मारा है, मैंने कहा क्यों मारा है? कोई पता नहीं है। अब मैं गई हूँ, मैंने 3 दफ़ा इस तरीके की डिफरेंट मीटिंग्स मुझे उस प्रिंसिपल के साथ करनी पड़ी, वो अपनी टीचर को कवर कर रही है। मैंने कहा बच्चे झूठ नहीं बोलते, आपने क्यों मारा है? इस तरह की बात। तो आई थिंक उन्हें भी हम एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम केस लगने लग गए थे। गवर्नमेंट स्कूल में मैं उनको डाल नहीं सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में उनके पास बे फॉर्म्स नहीं थे। प्राइवेट स्कूल में इस तरह के चैलेंजेस आ रहे थे, और मुझे याद है कि एक कराची में होते हैं, उनसे वो भी सोशल वर्क कर रहे हैं, और उनका उस वक़्त सेटअप था।
और मेरी उनसे कभी सलाम दुआ नहीं हुई। मैंने वैसे ही उसी दिन जब मैं सोच रही थी कि अब क्या किया जाए, मैंने उनको फेसबुक मैसेज किया एंड आई टोल्ड हिम कि ये आप कैसे करते हैं ना? तो उन्होंने कहा कि सरिश आई थिंक आपको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने कहा कि मैंने उस वक़्त सोचा दिल में, मैंने उन्हें तो नहीं कहा, मैंने कहा यार ये इतना आसान नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ़ 17,000 या 16,000 पर मंथ कर रही हूँ, वो कैसे मैं कर सकती हूँ? एंड जब 1-2 दिन के बाद ना इस सोच मेरे पर ज़्यादा जो है ना तारी होना स्टार्ट हुई एंड आई रियलाइज़ कि अगर इन बच्चों को पढ़ाना है, तो भई आपको अपना फ्लैट या कोई एक लोअर पोर्शन खरीदना पड़ेगा, खरीदने का मतलब रेंट आउट करना पड़ेगा। एंड देन मैंने रेकी करना स्टार्ट कर ली पूरे उस कोठा कला में कि कितने का एक पोर्शन मिल जाएगा और उस वक़्त वो 17,000 का पोर्शन मिल रहा था। मैंने कैलकुलेट किया कि 17,000 राइट। इंटू लाइक 12 महीने एंड कितने मुझे टीचर्स की जो तनख्वाहें तो मैं पहले भी वो जो आफ्टरनून ट्यूशन्स क्योंकि ये चीज़ मेरे माँ के हाथ से बढ़ गई थी ऑब्वियसली मेरी मदर 3, 4, 5 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, 20 बच्चों को कहाँ सो मुझे टीचर वैसे ही हायर करनी पड़ गई थी। तो मैंने कहा मैं सैलरीज़ तो दे रही हूँ अगर मुझे मेरे पास ये इकट्ठे हो जाएँ। तो मैंने ये किया कि बस मैंने फ्लैट डन किया, मैंने पैसे इकट्ठे किए उस रमज़ान में। I raised the money and I just opened the school in a flat and I did not think. And Fariza has obviously evolved from that. अब हमारे पास एक proper building है, राइट। but राइट। so it has राइट। राइट। evolved. So this is how it started. अच्छा। अच्छा, थोड़ा-सा चूँकि 20 बच्चों की बात अलग है, 220 की अलग है। देयर इज़ अ ह्यूज गैप। Yeah. मुझे सर ये बताइएगा कि आपको कभी ये मुश्किल पेश आई कि वालिदैन को कन्विंस कर सकें कि आप बच्चों को स्कूल भेजें? कन्विंस करना Actually, मतलब एक मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है या जो आप सोशली एक्सक्लूडेड क्लास है, वो जो वर्किंग क्लास है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वो डायरेक्ट अपने बच्चे को लेबर फोर्स में डालना चाहते हैं। विदिन जब 5 साल का 6 साल का हो गया, छोटा-मोटा काम कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी लेबर फोर्स में इज़ाफ़ा हो रहा है। इसीलिए आज 2.5 मिलियन पाकिस्तान के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग सीरियस दैट वेरी इशू। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको वालिदैन को कन्विंस करने में कोई मसला पेश आता है? अभी जो आप बच्चों को ज़ाहिर है एडमिट करती है या वालिदैन वॉलंटियरली आप बच्चे आपके पास छोड़ जाते हैं? अच्छा मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैंने 2016 में ये किसी पढ़ाना ये जो मैं लोकल स्कूल की बात कर रही थी, उधर से पढ़ाना स्टार्ट किया था, प्राइवेट लोकल जो स्कूल था। तो उस वक़्त तो मुझे कोई चैलेंजेज़ उस तरीके से नहीं आ रही थी बिकॉज़ इट वाज़ अ स्मॉल थिंग जो आपने किसी बस फ़ी देनी है और एंड आपने ओवरऑल उनका होमवर्क का चेक करना है। जब मैंने अपना फ्लैट रेंट आउट किया, तो ये जो उस वक़्त ये 20 बच्चे 40 एंड 40 से 60 हो गए थे। उनकी मुझे रेगुलैरिटी के काफ़ी इश्यूज़ आए। शुरू के स्पेशली फर्स्ट 1 एंड अ हाफ ईयर वो बच्चे कुछ जो है ऑब्वियसली क्योंकि वो लिमिटेड बच्चे थे तो अगर कुछ छुट्टी करता था तो ऑब्वियसली आपको पता था हो जाता था। आप प्ले ग्रुप मेरी नर्सरी प्रेप तक की रेंज थी और ऑब्वियसली इतने 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 ज़्यादा बच्चे नहीं थे। तो मुझे ये चीज़ बॉदर करती थी कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं। तो या आ नहीं रहे और ऐसा नहीं सारे नहीं आते थे, कुछ जो है ना वैसी तो अब एक दफ़ा मैं काफ़ी दफ़ा माँओं के पास गई और उन्होंने जो है मतलब ज़्यादातर तो कह रहे नहीं बाजी कल आएँगे, आज बीमार हो गए तो आज ये हो गया और ये वो मतलब देयर वाज़ अ कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। एक माँ ने शायद राइट। अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ शिफ्ट करने के लिए ये कहा, उन्होंने कहा ये कैसा स्कूल है जिधर जो है ना एग्ज़ाम्स नहीं होते, जिधर यूनिफ़ॉर्म नहीं है, जिधर ये नहीं है, वो नहीं है। देन आई थॉट अबाउट इट कि यार हम लोग बुक्स स्कूल में रखी हुई हैं, हमने इवैल्यूएशन स्कूल में कर रहे हैं, मैं इनके लिए सहूलत कर रही हूँ कि लाइक स्कूल यूनिफ़ॉर्म नहीं है और एग्ज़ाम्स में उस तरीके से नहीं ले रही, हम क्लास इवैल्यूएशन करते हैं। बट मैंने रियलाइज़ किया कि फॉर देम स्कूल इज़ वेयर एग्ज़ाम्स आर अबाउट दैट मतलब एग्ज़ाम्स शुड टेक राइट। प्लेस। स्कूल वो है जिधर लाइक बच्चे यूनिफ़ॉर्म में जाते हैं। And then डिसिप्लिन I हुआ है realized बहुत। कि भाई इसको SOPs हैं Sirish. There are SOPs that I would have to follow in order to gain respect of the community that I'm teaching. उसके बाद तो मैंने जी ना सिर्फ स्कूलों एग्जाम्स को इवन दो फॉर मी इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी एजुकेटिंग देम और उनको लर्निंग क्योंकि टीचर इवैल्यूएट करिए टीचर इवैल्यूएट करिए उसके बाद मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ तो मेरे लिए इनफ था बट नहीं फॉर देम मुझे एक
एक प्रीटेंस भी जो प्रिटेंड करना होता है पेरेंट्स के सामने, वो करना है ताकि वो हमें रिस्पेक्ट दे। मतलब अब ये चीज़ वो स्कूल नहीं आ रहे उसलिए क्योंकि आप ठीक नहीं कुछ कर रहे, एंड हम ऑब्वियसली पढ़ा रहे हैं बट उनको नज़र नहीं आ रहा। एंड देन आई स्टार्टेड एंगेजिंग पेरेंट्स, मैंने उनको उनको भी एंगेज किया, मैंने फिर ग्रीन बोर्ड लगाए, मैंने स्कूल को वो जो प्रॉपर एक स्कूल वाली लुक होती है, school board, things like that. And then I started gaining respect of parents. And फिर मुझे उसके जी, बाद कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इनिशियली वो जो 40 बच्चों को लाने के लिए, और आज भी ये है कि अगर मैं उन 40 बच्चों को पढ़ा रही होती तो देयर वुड हैव बीन प्रॉब्लम, क्योंकि उनके खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अब ये है कि काफ़ी और भी वालिदैन ऐड हुए हैं जिन्होंने शायद 5वीं की हो, जिन्होंने कहीं 8वीं की हो, जो लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। सो ये थोड़ा-सा ज़रा जिन बच्चों को मैंने इनिशियली पढ़ाना स्टार्ट किया वो बहुत ही ज़्यादा जो है आई वुड से अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से थे। ये भी अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड है, लेकिन उनकी चैलेंज ये था कि उनके साथ-साथ 8-8 बच्चे हैं और उनके बहू के एंड सास जी, के एंड साथ-साथ रह रहे हैं एक-एक कमरे में, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अभी जो मुझे चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये नहीं फेस करना पड़ता कि बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूलों की तरफ नहीं आ रहे। हम अगर एडमिशन्स खोलें तो हमारे पास जो है बहुत से बच्चे आते हैं, और मुझे किसी ने पहले शुरू में ये भी कहा कि सरिश तुम्हें कैसे पता कि कोई अमीर का बच्चा तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ रहा एंड मिडिल क्लास का बच्चा नहीं पढ़ रहा, जब तुम ऑक्सफोर्ड की बुक्स लगाई हुई हैं, जब तुमने केम्ब्रिज एंड ये वो सारा कुछ एंड एवरीथिंग। एंड उस वक़्त क्योंकि आई वाज़ हार्डली व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई वाज़ हार्डली 26 आई वुड से। एंड तो मुझे भी लगा कि शायद यार असल में कोई अगर ज़रूरतमंद ना हो तो आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को गरीबों के बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहता। मैं देयर इज़ फरीज़ा अ को क्लास डिफरेंस। मैं फरीज़ा को मैं कहती हूँ कि बेस्ट जो है उसकी कर दूँ लाइक हर में प्रोजेक्टर्स एंड लाइक कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट, मैं उसको बहुत एक शशका जिसको कहते हैं वो कर लूँ। लेकिन कोई अमीर जो है गरीब के बच्चे के साथ नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है या कि ओह गरीब दैट्स की डायलेमा। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? सो ये दैट डायलेमा है फिर, इनिशियली दैट्स डायलेमा है। हाँ जी। सो डायलेमा ये तबकाती माशरे का डायलेमा है सरिश, ये आप डिलेमा चूँकि है, सो ऐसा कभी नहीं प्रैक्टिकली हुआ। अंडरस्टैंड ऐसा कभी नहीं हुआ, और कर आज दीजिए। तक जी। एक चीज़ ये जो आपने जी, पूछा कि इनिशियली जो पेरेंट्स से अब मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, एक सिर्फ़ प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि जो बच्चियाँ हो जाती हैं ना 7, 8, 9 इयर्स की, उनका ये मसला नहीं है कामों कामों से ज़्यादा, काम तो शायद 20% शायद करवाते हों, क्योंकि वो जो इलाका है कोठा कलां, उधर शायद जो घर हैं और ये वो आई आई थिंक 20% या 30% का शायद बच्चियों को कामों पे लेके जाने वाला है। 70 बच्चे 70 या 60% बच्चे जो हैं वो जो मैंने उठाए हैं वो स्ट्रीट पे खेलते रहते थे। ऐसा नहीं है वहाँ कोई भीख नहीं सही। देता बच्चों को, क्योंकि वो वैसे ही गरीब इलाका है, किसने क्या बच्चों को भीख देनी है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अब ये आता है मसला कि 7, 8, 9 साल की जो बच्ची हो जाए, अगर उसका कोई छोटा बहन-भाई पैदा हो गया, भई फिर तो ये बच्ची ने स्कूल आना ही नहीं है। आप उनको नहीं है, रिक्वेस्ट ज़ाहिर कर है लो, मैंने उसकी इवन उसको हुँ। उसकी ज़ाहिर है वो छोटे भाई की बहन-भाई की ज़िम्मेदारी उस बच्ची पे डाल दी जाती है ना, उसको उनकी बच और उसने मतलब काम उसको करने जाना है ख़्याल खातून ने। रखें। अब ऑब्वियसली फरीज़ा में मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ को कोशिश की है, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट लाइक रियली आई थिंक विद लाइक फुल अटेंशन। वो डे केयर सेंटर का, क्योंकि ये जो बच्चियाँ स्पेशली अभी मुझे पता चला है कि मेरी प्रेप से एक बच्ची जो है वो उठाई गई है। पेरेंट्स जो है वो इसलिए क्योंकि उनके छोटे बहन या भाई को सँभाल रही है। ये चैलेंज जो है अभी के लिए सबसे बड़ा है। अम बिहेवियर के चैलेंजेस आते हैं, नॉट कि मुझे कोई कन्विंस अब नहीं करना पड़ रहा। फरीज़ा, मैं आपको बताऊँ कि अब कोठा कलां में ये मैं एग्ज़ैजुरेट नहीं कर रही, कोई भी कोठा कलां से स्पेशली अगर आपकी कोई ऑडियंस में लोग हैं, अगर वो कहीं इस इलाके से हैं या कहीं वो किसी कभी पोस्ट करते हैं और वो पता चलेगा कोठा कलां में फरीज़ा जो है वो जो तालीम दे रहा है बच्चों को उसकी वजह से वी आर वेरी रिस्पेक्टेड। हमें जब लोग दैट्स गुड। एडमिशन्स जो माँ-बाप के मतलब किसी पेरेंट्स के रिश्तेदार आते हैं, मतलब दूर-दराज़ माइग्रेंट्स आते हैं जब यहाँ पर सेटल होते हैं, तो वो तो समझ आती है कि उनके रिश्तेदार के बच्चे जा रहे हैं तो वो इधर ही भेजेंगे। बट कोई नए माँ-बाप आएँ तो वो उनसे पूछा जाता है कि कोई अ, किसी माँ-बाप ने कहा कि आप फरीज़ा में भेज दें, किसी ने कहा कि आप अच्छी बेस बनाते हैं तो फरीज़ा में भेज दें। तो अभी तक लोग कुछ प्रेफ़र करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से पहले फरीज़ा के अंदर उनकी बच्चों की जो है तालीम दिलवा लें एंड उसके बाद जो है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी ऑब्वियसली हमारे मोरगा में
देयर आर मेनी किड्स इन दिस एरिया। तो ये चैलेंजेस थे। अभी के लिए आई थिंक बच्चों का, छोटे बहन भाइयों को संभालना एक बड़ा चैलेंज है। सही। अच्छा सरिश, आपने चूंकि फेलो कोलीग्स को अपने फ्रेंड सर्कल से ये काम शुरू किया, तो अभी भी वो लोग आपके साथ तावन कर रहे हैं? मतलब जिस तरह से लगता है, जिस तरह से आप बात कर रही हैं, उनके मतलब जो फाइनेंशियल तावन है या मतलब वो ऑर्गेनाइजेशनल लोगों को सपोर्ट है, जो फंड जो रेजिंग में उनका एफर्ट है, जी, जी, बिल्कुल। जी, 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 जी। तो उनको कन्विंस करने में आपने पहले बता दिया कि मुझे इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि आप एक ग्रुप था नहीं, इस नहीं, तरह उन्हें के कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें कन्विंस नहीं करने की ज़रूरत थी, वो मेरी ही सोच के लोग थे। मेरे पास बस आई थिंक मैं उस एरिया में थी, मेरे पास वो एक जो है एक आई गेस आई वाज़ एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट गिवन रिसोर्सेज़, क्योंकि मैं वहाँ कोटाकला में रहती थी। सही, मेरे फादर का वहाँ एक क्लिनिक भी था, तो सो इट्स नॉट, और एरिया के लोग मुझे जानते हैं, मेरी मदर को भी जानते थे, उन्होंने भी सर्व किया है अटक रिफाइनरी लिमिटेड में। सो वो मुझे ऐसा नहीं, मेरे दोस्तों को तो कोई कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं हुई। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं कभी फरीज़ा के बारे में, या मेरी दोस्तें भी कभी फरीज़ा के बारे में, हम कोई इलैबोरेट प्लान्स नहीं बनाते। हमारी कोई ऑर्गेनाइज़ेशनल मीटिंग्स नहीं हो रही कि सरिश इस तरह करना है, उस तरह। वी लेट द डिमांड, द नीड ऑफ द कम्युनिटी स्पीक टू अस, एंड देन वी ट्राई कि अल्लाह करे, एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि वो जो रिक्वायरमेंट है कैन वी फुलफिल इट, एंड अगर हम कंसिस्टेंसी से एंड फुलफिल कर सकते हैं देन वी टेक इट ऑन। मतलब मेरे पास अभी दिमाग में इतने ज़्यादा आइडियाज़ हैं जो हम फरीज़ा को कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं वो उसको हाथ डाल सकती। मैं अभी जो मैंने 220 बच्चे, और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस ईयर 250 हो जाएंगे, उनको मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हम अपने सर्कल से रेज करें। हमारे पीछे कोई डोनर एजेंसी नहीं है, हमारे पीछे कोई गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं है, हमारे नॉन गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं है, कोई एम्बेसीज, कोई नोबडी इज देयर, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है। जो ये आम यही है कि वर्ड ऑफ माउथ, मैंने अपनी अभी तक जैसा इस रमज़ान में आई हैव बीन एबल टू कांटेक्ट अराउंड 200 पीपल, एंड मैं उनको मैसेज भेजती हूँ। इसी तरह मेरी दोस्तें हैं, और ये लोग कोर टीम जो हैं, इमन, फातिमा, इसरा एंड साद भाई, ये करते हैं। मेरा भाई लोगों से को रीच आउट करता है, लोग जो सपोर्टर्स हैं वो रीच आउट करते हैं हमारे बिहाफ पे, या एटलीस्ट हमारे बारे में पोस्ट करते हैं। तो मुझे उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। नीड एंड द फंड्स दैट वी हैव, जो मैंने आपको बताया कि जो मैं करना चाह रही हूँ, ये 2 चीज़ें जो मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मैं वो करना चाहती हूँ, बट अल्लाह करे कि कोई ऐसा अल्लाह सबब बना दे कि ये चीज़ हो सके, सही, और जल्द हो सके। एक में कितने 4 साल से, फरीज़ा को 8 साल हो गए, 4 साल से मैं मदरसा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदरसास के साथ कोलैबोरेट करके उनको आफ्टरनून में फरीज़ा में मर्द टीचरों से लगा के मैथ्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस पढ़ाना चाहती हूँ। बट बिकॉज़ उसके लिए एक पूरी मुझे वर्कफ़ोर्स हायर करना मसला नहीं है, उसकी फंडिंग करना। क्योंकि हमारा अभी भी हम लोग जो फरीज़ा की रिक्वायरमेंट है अराउंड लाइक 60 लाख अ ईयर, तो हम लोग अपने सर्कल में जो महदूद हमारे 5 लोगों का सर्कल है, उससे इतना ही रेज़ कर सकते हैं कि खुदा ने मतलब इसको सबब को जारी रखा है, और फरीज़ा को जारी रखा है। लेकिन ये मदरसे का इनिशिएटिव क्या मैंने स्टार्ट किया? नहीं। क्या मैंने एक मेरा दिल चाहता है कि मैं आफ्टरनून या इवनिंग में जो हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में इश्यूज़ आ रहे हैं, खुदा करे कि हम लोग इतने काबिल हो जाएँ कि या तो हम उनके लिए आफ्टरनून ट्यूशन का बंदोबस्त कर ले सकें। मैंने एक टीचर से भी बात की हुई है। उन्होंने मुझे कहा भी है, बट ऑब्वियसली आई नीड टू रिज़र्व फंड्स फॉर दैट। तो मैं चाहती हूँ कि एक टीचर जो हैं वो उनको आएँ, और इंग्लिश और उनमें मैथ्स में जो उनको पर्सनलाइज़्ड अटेंशन चाहिए, जो उनको अभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिल सक रही, वो उसके लिए मैं उनको आफ्टरनून शिफ्ट करना चाहती हूँ। मैं इवन लाइक रहमताबाद जहाँ मैं सर्व करती हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रोफ़ेशनल जॉब है वो तो मैं लेक्चरर हूँ पॉलिटिकल साइंस की गवर्नमेंट कॉलेज में। सो उस एरिया में सही। मैं 3 साल सर्व कर रही हूँ। सो इस तरीके की मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्या मैं अपने दोस्तों बिल्कुल। को या कोर अच्छा टीम को वो सरिश, आइडिया ही चूंकि पिच नहीं करती, जो कि सस्टेनेबल नहीं। सही। अच्छा सरिश, चूंकि टाइम काफी हो गया, मूविंग टुवर्ड्स कंक्लूजन, आपके नजदीक बीइंग अ सोशल साइंस एक्सपर्ट, मतलब सोशल साइंस एक्सपर्ट मीन और बीइंग एक एजुकेशनल,
टीचर भी हैं, आपने बताया कि आप लेक्चरर हैं, तो आपके नज़दीक जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड है, जो कंटेम्परेरी मतलब पाकिस्तान के कंटेम्परेरी जो आपके जैसे इनिशिएटिव्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए या एजुकेशन सेक्टर को मजीद सेंटर करने के लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं, मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए सेंट्रली एजुकेशन सेक्टर विद वेदर दैट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, क्योंकि अब मतलब पिछली गवर्नमेंट में एक सिंगल करिकुलम और इस तरह की बात भी चली थी, लोग उससे ज्यादा खुश नहीं थे, और बात वही आपकी कि बेसिकली वो तबकाती तफरीक है कि एक तबका नहीं चाहता कि उसका बच्चा भले ऑक्सफोर्ड का ही सिलेबस पढ़ाया जाए या कैम्ब्रिज का ही पढ़ाया जाए, वो गरीब के बच्चे के साथ बैठ के पढ़े। तो दैट इज द प्रॉब्लम, वो सोशल एक फैब्रिकेशन ऐसी है, सोशल फैब्रिक ऐसी है। ऐसा आप रिकमेंड क्या करती हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आपके जो साथ के इदारे ऐसा काम कर रहे हैं उनको किस तरह आप मजीद आगे अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ ये जो काम आपने करते हैं? सवाल किया इतना दिलचस्प है, स्पेशली बिकॉज मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और मैं इन मौजूआत के बारे में सोचती हूँ, तो मैं तो ये आपसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके पास वक्त कितना है, बिकॉज देयर सो मच टू से अबाउट इट। यू कैन देखें 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 मेरी बात सुने, आपके लिए वक्त की कैद कोई नहीं है, आप अच्छा। वक्त की कैद से आजाद हैं। तो अच्छा, सो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पहले तो इन टर्म्स ऑफ जो स्टेट क्या कर सकती है उसके बारे में बताती हूँ, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके बारे में बताती हूँ। स्टेट के बारे में मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ क्योंकि ना सिर्फ मेरा फरीजा में एक्सपोजर है, फरीजा की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स का एक्सपोजर है, बट ऑल्सो क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज के सेक्टर में पढ़ाती हूँ और मेरे हस्बैंड रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो मेरा ना सिर्फ स्कूल सेक्टर, कॉलेज सेक्टर एंड जो हमारा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है वो वाला जो सेक्टर है, एंड मेरा यूनिवर्सिटी में जो सेक्टर है उसमें भी यू नो लाइक एक क्लोज ऑब्जर्वेशन है पिछले 7-8 साल की। गवर्नमेंट जो कर रही है वो काफ़ी बहुत अच्छी उसकी इनिशिएटिव्स हैं। मैं ये कहूँगी कि उसने सेटअप जो है स्पेशली मैं एटलीस्ट पिंडी के बारे में, पिंडी इस्लामाबाद के मैं बारे में बता रही हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में बहुत से स्कूल्स हैं और बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये ज़रूरत को पूरा फुलफिल करें, बट मैं ये कहूँगी कि ये जो पाकिस्तानी स्टेट को बिल्कुल ही, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप बिल्कुल ही जो है वो उसको कह देते हैं कि बिल्कुल वो काम नहीं करी। आई थिंक दिस इज अनफेयर एनालिसिस। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आई थिंक पहले पॉलिसी पे काम करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पर है। पॉलिसी पे ये कि दे नीड टू मेक रियलिस्टिक गोल्स कि वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड उसके लिए प्रोएक्टिवली शॉर्ट टर्म, लॉन्ग, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी। एंड ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ एचईसी के दफातर में और गवर्नमेंट के ऊपर से जो हायरार्की है वहां से सिर्फ वहां ही ना सर्कुलेट करती रहे, और हम सिर्फ वर्ल्ड जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस या ये जो डोनर, बड़ी बड़ी डोनर एजेंसीज हैं इन्हीं के सामने ना कहती रहे सस्टेनेबल गोल्स एंड 25 एंड ये वो इस तरह की बातें ना हम करें। हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, हम अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेक्टर्स एंड यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट क्यों इतना आसानी से कर सकती है अगर वो पॉलिसी बनाए और इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि उनके पास एक पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। मतलब अगर मैं अपने कॉलेज सेक्टर की बात करूं तो हमारे पास ऑब्वियसली एक डीपीआई है, हमारे पास सेक्रेटरीट डीपीआई, देन हमारे पास डायरेक्टरेट है, और वहां से जब ईमेल आती है तो वो सारी जगह सर्कुलेट होती है। सो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी वो बनाएंगे नहीं तो उसके ऊपर जो है वो काम नहीं होगा। दूसरा ये कि क्या वो डेंगी की और जो ट्री प्लांटेशन की और ब्लास्फेमी के ऊपर एंड एंटी करप्शन के ऊपर क्या वो हमें आए दिन हमें सेमिनार्स करवाने के लिए नहीं कह रहे होते हैं, बट वो कुछ और जो है, जैसा इस बार अभी मतलब मैं 2 दिन पहले मैंने एक नोटिफिकेशन देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट ईयर की इनरोलमेंट्स जो है स्टार्ट कर दें, rather than waiting for August and everything. So अगर वो कोई इस तरह के टेनेटिव किस्म के पॉलिसी बनाए तो वो नीचे तक चली जाती है। उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये अशद ज़रूरत है, उन्हें स्टेक होल्डर्स को नहीं भूलना चाहिए। वी द टीचर कम्युनिटी, एक हम लोगों ने, मेरे कुछ कोलीग्स हैं और मैंने भी इस पर बात की है, आप ऊपर से एक पॉलिसी बना के नीचे भेज रहे हो और नीचे से फीडबैक लेके, फीडबैक लूप ही नहीं है। मतलब कहाँ 7-8 साल में आपने जो है एक जो है मीटिंग बुलाई है जिधर आप गौर से सुनना चाहते हो कि क्या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या ये पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा और क्या ये सस्टेनेबल भी है। तो अगर आप बंद कमरों में और एसी वाले कमरों में और अपने दफातर में बना रहे हैं, तो वो क्या हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के गर्म कमरों में विदाउट लाइक यूपीएस एंड विदाउट प्रॉपर लाइक थिंग्स क्या
ये प्रैक्टिकल है एंड क्या जिस कम्युनिटी को हम सर्व करें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब ये बात है 5 साल पुरानी। हमारे एक स्पेशल जो है एजुकेशन के कोई डायरेक्टर लगे डीपीआई के से, उन्होंने ये बात उन्होंने एक एकेडमिक कैलेंडर बताया और वो इतना वो अनरियलिस्टिक एकेडमिक कैलेंडर था कि उन्होंने दिखाया था कि आखिरी बच्चों के एग्जाम्स जो होंगे ना, जो मई में होंगे, और ऐसा होता ही नहीं है कि बच्चे मई में टिकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे फरवरी मार्च के बाद इधर उधर तितर बितर होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली आप रियलिस्टिक गोल्स बनाएं और जो ग्राउंड पे है, जिसको वर्किंग क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आप सेगमेंट को पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, एटलीस्ट जो जिनका मैं हवाला दे रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स, तो उनके लिए प्रैक्टिकल बनाएं। गवर्नमेंट स्कूल के बारे में सिर्फ मैं एक बताती हूँ, देयर इज सो मच टू से, बट गवर्नमेंट स्कूल के बारे में एक जो चीज है, कॉलेज सेक्टर के अंदर आई हैव एक्चुअली मेट वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड, वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल टीचर्स जो कि अब कॉम्पिटेंट हैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में। उनका एक पूरा प्रोसेस है हायरिंग का, उनके एकेडमिक मार्क्स, उनके टेस्ट मार्क्स, उनके इंटरव्यू मार्क्स, उससे टीचर लगाया जाता है एंड देन सीट्स जो होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा है जी, 16 जो सीट बीपीएस 16 है उसका तो इंटरव्यू होगा, नीचे जो है ना आप टीचर लगा रहे हैं जिसका जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जो चाहे वो रटा मार के ही उसने मैट्रिक, एफए लेवल पे, बीए लेवल या बीएससी या एफएससी एंड मैट्रिक में आपने लिया हुआ हो, तो आप कैसे एनालाइज करोगे कि वो क्या काबिल है पढ़ाने के लिए। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी देयर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन एंड एवरीथिंग। सो एक ये चीज है कि गवर्नमेंट सेक्टर या सॉरी टू इंटरजेक्ट यू, आपका मानना यह है कि चीजें डेवोल्यूट करने के बजाय एवोल्यूट होनी चाहिए नीचे मतलब से नहीं, ऊपर मैं ये जाने कह रही हूँ के लिए, कि हाँ डेवोल्यूशन एक तरीके से तो हो, बट एक फीडबैक जो है क्लोज्ड फीडबैक एवोल्यूशन हो उसकी। मैकेनिज्म हो, एंड एक और इसमें एक और सही। भी मसला है कि ये क्यों नहीं हो सकता। अगर आपके आए दिन सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट या स्कूल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में तब्दील हो रहे हैं, तो कोई कोई 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए मैक्सिमम आ रहा है, उसके लिए तो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हैं, उसके लिए तो प्रमोशंस इश्यूज हैं, उसके लिए तो कोई और इश्यूज हैं, दे डू नॉट थिंक अबाउट इट। और दूसरा ये भी है कि कभी मैंने एक अपने कॉलेज सेक्टर में अपने कोलीग से बात की, तो कहते हैं यार बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर का काम है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक सेक्रेटरी उतना कर नहीं सकता। बट सेक्रेटरी को यार थोड़ा इससे ज्यादा तो लगाओ। मतलब क्या हमारा ही डिपार्टमेंट रह गया है कि आपने जो है क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना कोई स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट नहीं है, या इतना वो उसमें आपकी इतनी ज्यादा सी नहीं हो सके, आई डोंट नो, या ये आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं है कि आप लोग इतने बदलते रहते हैं और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में लगाते रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे सेक्रेटरीज इतने चेंज क्यों होते हैं। सो नहीं, ये वो तो गवर्नमेंट देखे ना, स्टेट वो देखें आप जैसे लोगों ने और हम लोगों ने और बहुत सारे हमारे जो पागल जहन के लोग थे, हम लोगों ने कभी ये नारा भी लगाया था कि तालीम को 4 दो, दैट 4% ऑफ टोटल जीडीपी आप तालीम को दें और उससे बहुत सारी अच्छा, चीजें मैं बेहतर हो अभी सकती अभी के लिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ अगर ये जो 4% वाली चीज है ना, आप अभी बजट नहीं है, अभी आप प्रेजेंट जो आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं उसको पॉलिसी बनाएं ताकि इसको ट्रिकल डाउन करें। आप ये देखें पिछली गवर्नमेंट ने एक ये भी बात की जी, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो चेंज हो रहे हैं और अब हम जी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ला रहे हैं, हम सेमेस्टर सिस्टम ला रहे हैं। अच्छा जी, सेमेस्टर सिस्टम क्या हुआ, सिर्फ गवर्नमेंट का कॉलेज का नाम हुआ। गवर्नमेंट पहले डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन होता था, अब गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन हो गया। हम पढ़ा रहे उसी तरीके से हैं। और ये मैं नहीं कहूंगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का बीए का कोर्स अच्छा नहीं है, इट्स वेरी गुड, बट देयर सो मेनी थिंग्स टू डू इन द करिकुलम, बट इट्स नॉट। लेकिन वो जो आपका सेमेस्टर सिस्टम था, भाई अब कौन बात कर रहा है? 1 साल पहले या 2 साल पहले आई रिमेंबर जब व्हेन वी वर अबाउट टू डू एडमिशंस, तो हमें कहा गया कि जी आप सेमेस्टर सिस्टम का कहें, हम जी पॉलिसी हम बना रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम किस तरह करना है। अच्छा जी, पता चला जी एकदम ही पंजाब यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट का आता है कि इस साल नहीं होगा ये सेमेस्टर सिस्टम, अगले साल होगा। अभी तक तो हुआ नहीं। सो कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी तो बनाए, कोई इसके ऊपर काम तो करें, और हम टीचर्स को एज अ स्टेक होल्डर लें।
तो एक तो ये चीज़ है जो मैं आपको कहूँगी। और ये जो आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में भी सेमेस्टर सिस्टम में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग और ये वो, लेकिन आई एम जस्ट लीविंग दैट। जो लोग रवायती बात करते हैं, वो तो मतलब देयर आर सो मेनी पीपल राइटिंग ऑन डॉन एंड थिंग्स लाइक दैट, जो एक्सपर्ट्स हैं। बट आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंस ऑन द ग्राउंड। ये जो मेरा तजुर्बा है। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या कर सकते हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत कुछ करते सकते हैं। पाकिस्तानी कौम बहुत जेनरस कौम है। पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत जेनरस कौम है, और वी डू नॉट गिव ड्यू वेटेज टू अस। ये हमारी मज़हब से, ये हमारी इस रवायत से, और ये हमारे इस खित्ते की जो रवायतें हैं, और ये जो सकाफ़त है, इससे ये चीज़ जुड़ी हुई है, लोगों को मदद करना। और ये हमें बचपन से सिखाई जाती है, और इतनी ज़्यादा सिखाई जाती है। तो भई फिर हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग आई वुड सजेस्ट कि लोग बहुत से इनिशिएटिव्स करते हैं, लाइक लोगों को राशन देते हैं, लोगों को इफ्तारियाँ करवाते हैं, सहरियाँ करवाते हैं, एंड देयर आर सो मेनी अदर चैरिटेबल गुड कॉजेज़। बट भई आप एक मैं अब तो रियलिस्टिकली ऑन ये अ बात ऑन अ कहूँ, लाइटर नोट ऑन अ मैं ये लाइटर नोट रियलिस्टिकली सरिश, आप तो लाइटर नोट, अब तो शुतुरमुर्ग की सैरी भी शुरू हो गई है। पता नहीं शुतुरमुर्ग की सहरी क्या होती है? आई डोंट नो, क्या वो, उसका क्या मतलब है? नो मीन्स वो एक बड़ा, आप शायद मेरे ख्याल से बड़ा एक मतलब सोशल मीडिया पे ट्रेंड रहा है ना, वो कराची में शुतुरमुर्ग की अफ्तारी सैरी करवाई गई है। अच्छा, मुझे नहीं, आई हैव नो आइडिया। आई डिडंट, मतलब हाँ, आई नहीं मैं वो शायद और इतनी ज़्यादा नहीं, मुझे ये नहीं पता। जी, 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 आप बोलिए, आप जो कह रही अच्छा, थी, सॉरी मैं सो इंटरप्ट। बेसिकली ये है कि भई आप अपने घर की, आप एक जो अपने जो घर की मुलाज़मा है, उसके बच्चों को आप पढ़ाएँगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएँ, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएँ, चाहे आप मुझे कभी-कभी हैरत होती है कि लोग दे आर सो ब्लेस्ड। अगर आप मतलब पीपल लाइक मी, अगर हम लोग इस तरीके की छोटी-सी इनिशिएटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, जिनका अपना कोई घर नहीं है पाकिस्तान में, जिनकी कोई इस तरह की कोई हाई पेइंग सैलरी नहीं है, बट वी आर माशाल्लाह से ब्लेस्ड एंड कंटेंट विद द जॉब दैट वी हैव। बट कोई ऐसी नहीं है कि वी हैव लाइक दिस कार और दैट कार एंड थिंग्स लाइक दैट। अगर एक छोटी सी एफर्ट, नॉलेज, क्राउड फंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, अगर हम छोटा सा एक लेवल पे, मैंने आज तक, मैं आपको बताऊं, मैं 220 के बारे में सोचती नहीं हूँ। मेरे लिए फरीजा वही 3 बच्चों वाला है। और आज वो बढ़ रहा है लोगों की मदद से, लेकिन मेरे दिमाग में नंबर इज़न्ट एनीथिंग, इट इज़, मेरे लिए वो आज भी शायद छोटा ही है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल कैन डू, बट मैं उनको ये कहूँगी नॉन स्टेट एक्टर्स को, कि दे कैन प्रोवाइड स्टेशनरी टू गवर्नमेंट स्कूल्स, दे कैन प्रोवाइड दे कैन कोलैबोरेट। इतने ज़्यादा ऑर्गनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सिला, अच्छा, हुनैर, मेरे मिसाल। मैं आपको आपसे जी, जी, मैं आपसे सॉरी सॉरी मैं आपसे एक एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मतलब एज पर माय एक्सपीरियंस। अगर जो जितने भी कॉर्पोरेट सीएसआर फंड्स हैं ना, जितने भी कॉर्पोरेट सीएसआर फंड्स हैं, जो एससीसीपी की गाइडलाइन के मुताबिक ऑब्लिगेटरी हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हैं, लाइक उसमें जितने बैंक्स आते हैं, जितने बड़े आपका फौजी फर्टिलाइजर, अटक ऑयल रिफाइनरी, पीएसओ, शेल, मतलब पाक अरब, फातमा फर्टिलाइजर, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, एंग्रो, मतलब इनको अगर इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड हैं, उनको ही, उनके रिसोर्सेज को ही पूल किया जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नहीं, आपने वो बात की करते हैं, अपनी। बट आई वंडर कि वो एजुकेशन के लिए कर रहे हैं या नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब एक 2-3 साल पहले, या ये 5 साल पहले की बात है, ब्रिटिश काउंसिल ने एक चीज स्टार्ट की थी। आई एम फॉरगेटिंग कि वो ये था कि इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, कि आप आइडिया पिच करें जो एजुकेशन में रेवोल्यूशन ले आए। और आई रिमेंबर कि मैं उस मीटिंग में गई और मैंने उनको ये पिच किया कि मैं इस तरह से चला रही हूँ, एंड उन्होंने कहा इसमें नॉवल बात की है, इसमें यूनिक बात की है। और मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने जो काम किए वो कोई उसमें यूनिकनेस नहीं है। वो मैं कोई एक यूनिक आइडिया इंटरजेक्ट नहीं करना चाहती। मैं ग्राउंड पे देखना चाहती हूँ, मैं ग्राउंड की नीड्स देखना चाहती हूँ, और मैं अपनी आइडिया उसको प्लग नहीं करना चाहती। मैं लोगों की ज़रूरत चाहती हूँ कि वो स्पीक करे टू। गवर्नमेंट स्कूल में ये लोग सोचते हैं, मतलब मुझे याद है कि उस खातून ने, मैं आपको बताऊं, उस एक्सपीरियंस के बाद मैं कभी भी किसी भी डोनर एजेंसी की तरफ टर्न क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसमें यूनिक बात क्या है, वो तो गवर्नमेंट स्कूल भी कर रहा है। और मैं उनको बताने की कोशिश की, करने लगी थी, कि गवर्नमेंट स्कूल में उनके पास बे फॉर्म्स नहीं है। बट मतलब सो दिस आइडिया इजंट कूल, आई एम नॉट दैट कूल,
एंड मेरी कोई इतनी बड़ी कोई बैकिंग नहीं है। कोई आई एम श्योर देयर माइट बी सर्टेन पीपल हु हैव और दैट थिंग अबाउट देम। आपका कोई आपका कोई आपका कोई ब्रिटिश हाई कमीशन में जानने वाला नहीं है ना, इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती है। शायद एनीवे अब है भी, लेकिन अब मैं शायद अब आई डोंट वांट टू टर्न टुवर्ड्स द नहीं, डोनर नहीं, अब कम्युनिटी। आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी अगर आप इस तरह जाएँगे तो जी, यू जी, आर मतलब डूइंग अ मैं क्रेडिबल ये करना, जॉब, वी आर मतलब मैं विद ये यू। करना, मैं ये इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं अब टर्न ही नहीं करना चाह रही। हम जब अपनी ही पाकिस्तानी डायस्पोरा एंड अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि ज़कात निकालती है, जो कि अ, इतना ज़्यादा चैरिटेबल है, इवन इन मुश्किल हालात में। मैंने 8 साल, आप ये यकीन करें कि हम कोविड के 3 साल गुज़ारे हमने। मैंने सैलरीज़ दी, मैंने बच्चों को पढ़ाया, अब काफ़ी चीज़ें हमने एसओपीज़ को फ़ॉलो करते हुए। जिस साल लोगों ने प्राइवेट टीचर्स को घर भेज दिया था, उस साल मेरी ये ज़मीर ही नहीं इजाज़त दे सकता कि मैं जो हूँ उनको सैलरी ना दूँ। और मैं आज भी हमारे साथ वो टीचर्स एसोसिएटेड हैं, जिन हम मिस सुंबल का नाम लेते हैं, जिनके वरांडे से हमारा फरीज़ा स्टार्ट हुआ। जो जब मिस इकरा हैं, लाइक बुशरा हैं, सुंदस हैं, देयर आर सो मेनी टीचर्स जो आज भी एसोसिएटेड हैं फरीज़ा के बाद। उसकी ये वजह नहीं है कि उनको इतनी कोई हाई पे सैलरी, respectful salary, with respectful environment, working environment, non-toxic, getting their feedback and giving them a place where they would want to come and contribute and be happy about. क्योंकि ज्यादातर टीचर्स का भी तो ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से ही है, तो अगर उनके भी ऐसे ही है, सबब ऐसे ही है। बन बाज़ सकता है औक़ात देखें ना, तो ये अच्छा। आपने आपने बात की कि अपने काम करने वालियों के बच्चों को पढ़ाएँ। देखें, बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास काम करने वालियाँ या जिनके मुलाज़िम हैं। पाकिस्तान में तो शायद 10, 20, 25% ही लोग होंगे, जो मुलाज़िम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, और मैं मैं टोटली आपको एक बात बताऊँ, मैं पता नहीं, मैं आपको एक बात बता दूँ, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं किसी मिडल क्लास अर्बन सेंटर्स की नहीं बात कर रही। हर जगह, चाहे वो आपके घरों में काम करने की मुलाज़मा ना हो, शायद आपको इजाज़त ना हो, बट क्या आपको गरीब बच्चे आपके अराउंड नहीं नज़र आ रहे? मतलब इस मुल्क हैप्पी हैं। में एक ही चीज़ जो सबसे ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ कि ये बात, मतलब मैं कभी-कभी सोचती हूँ ये जो नंबर है 2.5 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, क्या ये बात सच है? क्या ये डज़ इट इवन रेज़ोनेट? और ये सच है, क्योंकि मैं मोहल्ले में जाऊँ तो यहाँ नज़र आ रहे होते हैं, मैं रहमताबाद जाऊँ तो वहाँ नज़र आ रहे थे, मैं पिंडी फरीदा में जाऊँ मैं वहाँ नज़र आ रहे होते हैं, बच्चे ही बच्चे हैं और बच्चे ही स्कूलों से आउट हैं। ऐसे ही मतलब है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जिधर मैं अभी सर्व कर रही हूँ, 3 साल से मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स अ जॉब दैट आई हैव टू डू एंड एवरीथिंग। तो उसकी वजह से मैं उस 3 सालों में, जब मेरी गाड़ी उस मोहल्ले से गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ 9 बजे जा रही होती है, मतलब 9 बजे की लाइक इर्द-गिर्द, वहाँ पर बच्चे उस वक़्त स्कूल में नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि वो शायद 7 बजे मैं जा रही हूँ या 7:30 पे मैं जा रही हूँ, शायद बच्चे अभी स्कूल जा रहे हो, नहीं, 9 बजे नहीं, स्कूल में ये बच्चे नहीं फैक्ट होते। है जी, ये फैक्ट है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि 1.6 मिलियन बच्चे इनकलकेट किए थे पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड, और ये एक पाकिस्तान पैफ बनाया था, पाकिस्तान एजुकेशन फंड टाइप। राजा अनवर साहब थे उसके चेयरपर्सन। उन्होंने कैटेगोरिकली हमें एक फिगर दिया था कि 1.6 मिलियन बच्चे हमने स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, और इसके एक बनाया है कंसोर्शियम, जिसमें ये किया कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएं लेकिन उनकी फी गवर्नमेंट पे करे। इस तरह का एक उन्होंने अच्छा, मैं दिया एक था तो आइडिया। ये भी जो आइडिया है ना, हम्म। ये मुझे ये नहीं समझ आता है कि जब एक मसला ही सिंपल है, मसला एक टीचर, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई मलाला यूसुफज़ई वाली एग्ज़ाम्पल देने रही हूँ, जब बट मसला एक ही है कि एक टीचर, एक पेंसिल, एक कॉपी वाला चीज़ है, तो आप ये यूनिक आइडियाज़ क्यों इंटरजेक्ट करें? आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की ठीक है बात करें, बट मैं ये देखती हूँ कौन-सा वाला जो शहबाज शरीफ ने भी स्टार्ट किया था स्कूल, अब मुझे भूल गया उसका नाम। मतलब डैनिश डिफरेंट डिफरेंट डैनिश इनिशिएटिव्स क्यों डैनिश करें? आप आप गवर्नमेंट आप एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपलिफ्ट करें, उसको ही मॉनिटरिंग अच्छी आप करें, गवर्नमेंट स्कूल उसमें सेटअप आपने करें, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस सेटअप करें, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अप करें, आप डिफरेंट डिफरेंट ना करें। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब शेख रशीद की मतलब मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, बट मैं आपको बताऊं कि एक चीज जो उन्होंने पिंडी मेन सिटी है उसमें उन्होंने की है, मोहल्ले मोहल्ले में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और वहाँ जी सदर में बिल्कुल नया बिल्कुल स्टार्ट हुआ, बिल्कुल। ये रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी बनी, 6 पोस्ट ग्रेजुएट जो सैटेलाइट टाउन का अपग्रेड हुआ है, ये हमारा रहमताबाद भी मतलब लाइक स्टार्ट किया गया। इतने स्टार्ट उन्होंने किए हैं।
ये चाहिए, मतलब उनकी पॉलिटिक्स क्या है, उनका क्या है, वो नहीं मैटर करता। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में क्योंकि पढ़ाती हूँ, मैं शेख रशीद का अंडरस्टैंड करती हूँ। उनके जो उनके आई थिंक शेख राशिद है, उन्होंने कितने जो है ऑडिटोरियम्स और इस तरह की चीजें बनवाई है। मुझे बताएं, मैं दौलताला में सर्व करती थी, जो आई थिंक अराउंड 1 आवर अवे फ्रॉम लाइक पिंडी सिटी है। मतलब मैं जब DHA फेज 1 से जाती होती थी, तो इट टुक मी अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स टू रीच वो रोड के ऊपर दौलताला है, जब मेरी सबसे पहली पोस्टिंग वहां पर हुई थी। वहां पर मिनिस्टर जी आए हैं चकवाल से, राजा हुमायूं, हम खुश हो रहे हैं, ओ यस राजा हुमायूं अब लग गए हैं इमरान खान की हुकूमत में, कभी गवर्नमेंट कॉलेज में विजिट होगा, कभी नहीं विजिट हुआ। दौलताला में सही। एक ऑडिटोरियम की अशद जरूरत है, 800 बच्चा वहां पढ़ता है, कोई एक ऑडिटोरियम नहीं। ग्राउंड बहुत बड़ा है, वहां पर टीचर जो है ना ऐसे माइक खड़ा होके तो ग्राउंड पे बोल रही होती है, भाई ऑडिटोरियम किधर है? सो क्यों नहीं वो मिनिस्टर सही। जो हैं वो अपने गवर्नमेंट अपने अराउंड लोकेलिटी को बेहतर करें। सो बहुत सी चीजें की जा सकती हैं, मतलब एजुकेशन का टॉपिक जो है समथिंग दैट इज वेरी क्लोज बड़ा टू माय बड़ा हार्ट। वसी है, बहुत वसी है, बहुत बहुत वसी है। वसी है, सो शायद आप बहुत वसी है। तो सैरिश, इस आज के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट भी अगर मैं आपको ज़हमत दूंगा तो आप ना नहीं करेंगी जरूर फॉर जरूर द जरूर। दिस नोबल काज ऑफ एजुकेशन। बहुत अच्छी डिस्कशन रही, हम फिर गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। फरीजा के लिए बहुत ज़्यादा गुड लक, आपको बहुत ज़्यादा दुआएं। और मैं नाजरीन से भी अपील करूंगा कि अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सैरिश के साथ तो वो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। मैं अकाउंट नंबर और इनकी डिटेल मैं इस प्रोग्राम में दे दूंगा। मैं आखिरी बात ये जी जी, करना चाहूंगी बोल। कि अगर कोई फरीजा के साथ जुड़ना चाहता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ के वो बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहता है, वो फरीजा का जो पेज है, जो अगर आप उसको टैग कर सकते हैं, उधर मैसेज करें। वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड मैं आपको ये बताऊं कि कोई जो हमारी जो सबसे कम फंडिंग है वो 5-6 हज़ार है, और जो हमारी सबसे मैक्सिमम फंडिंग है वो 2-3 लाख है, और वो भी बहुत कम लोग देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके जुड़ के जो है ये चीज बन रही है। ऐसे कोई नहीं हो रहा कि जो अमीर बंदा ही है वो करेगा। मैं आज भी मुझे याद है, जब मैं फ्लैट लेने लगी थी, तो मेरे वो जो जो जिधर मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, मैंने बनाया था, उसमें 1500 रुपया पहला पैसे थे, गुड जो लक। कि मेरी मदर ने डाले थे, और ये वो। सो इट्स अ स्मॉल थिंग दैट यू नीड टू डू। ओके सैरिश, बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया। फिर गुफ्तगू करेंगे इसी एजुकेशन के मौजू पे, और अगर कहीं आपकी राय की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं आपको सहमत दूंगा। एंड आई रियली बिलीव दैट यू विल बी जेनरस इनफ कि आप मुझे वक्त देंगे। अपना शुक्रिया, मुझे बहुत बहुत ख्याल मजा रखिएगा। आया। मैं जरूर, आप बुलाएंगे तो मैं आऊंगी। बहुत शुक्रिया ओके, सैरिश, अल्लाह। बहुत। नाजरीन, ये थी सैरिश खान जो फरीजा के साथ काम करती हैं। फरीजा का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर हैं। हमें ज़रूरत है कि इस तरह के मज़ीद लोग इस समाज की बेहतरी के लिए काम करें। गुफ्तगू में आज तक के लिए इतना ही। फिर किसी दिन हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, किसी नए मेहमान के साथ। Don't forget to like, subscribe, and share.